हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कैलाश तिवारी। दोस्तों, आज सुबह हमने बात की थी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नोटिफिकेशन के बारे में। ये नोटिफिकेशन अभी बहुत टाइम बाद आया हुआ है। हालांकि बस थोड़ी सी ये बात है कि एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के लिए यहाँ पे सिर्फ 3 वैकेंसीज हैं। बट वो सारी चीजें अभी हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि मैंने आपसे सुबह भी कहा था भले ही 3 वैकेंसी हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है आप तो एक सिंगल यूनिट है एंड एक वैकेंसी भी आपके लिए काफी है। तो आपको ये, क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सैलरी वाइज भी, ग्रोथ वाइज भी, करियर वाइज भी, एंड कंपेयर अगर हम करें बैंक वर्सेस इंश्योरेंस सेक्टर, तो मोर और लेस क्योंकि दोनों ही फाइनेंशियल सेक्टर में ही आते हैं, बैंक से ज्यादा बेटर इंश्योरेंस सेक्टर होता है सैलरी के मामले में भी, और उसके साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर हम जो कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस या इन सारी चीजों से रिलेटेड। तो नो डाउट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हालांकि वैकेंसीज कम है, और वैकेंसी कम होती तो हर कोई भी यही सोचता है कि आपकी वैकेंसी कम है तो क्या ही भरना। बट जो स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली सिलेक्शन होता भी है। थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो चांसेस फिर बढ़ जाता है अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। 1500 से ज्यादा इनके ऑफिसेज हैं इंडिया में। ओके, वैकेंसीज को अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट की सिर्फ 3 वैकेंसी है। बाकी आप देखेंगे लीगल में, अकाउंट्स एंड फाइनेंसेस में, कंपनी सेक्रेटरी, एक्चुअरीज की, डॉक्टर्स की वैकेंसीज और इंजीनियर्स की वैकेंसी काफी अच्छी यहाँ पे है। ओके, डॉक्टर्स के लिए और अदर वैकेंसीज में यहाँ पे सिंगल क्लासिफिकेशन नहीं दिया है, एग्रीकल्चर में ओवरऑल क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कैटेगरी वाइज का। ओके, सो इसके आगे हम चलेंगे, बाकी सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें वो देखेंगे। एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखिए, डेट ऑफ ये जो कट ऑफ डेट है वो 31 मार्च 2023 है। ओके, 31 मार्च 2023। अब जो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मतलब आपके पास जो डिग्री है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो 31 मार्च के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे सीधा सीधा मतलब है, जिन भी स्टूडेंट्स का इस बार बीएससी एग्रीकल्चर जुलाई या फिर अगस्त में कंप्लीट हुआ है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। ओके, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ लीगल और बाकी सारी चीजें छोड़ दें, सिर्फ एग्रीकल्चर में ही अगर हम आए तो एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट में आप देखेंगे बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर डिसिप्लिन विद 60% मार्क्स। ओके, 60% मार्क्स है। या फिर अगर पोस्ट ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर डिसिप्लिन में है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो इसमें आप एलिजिबल हैं। ओके, 31 मार्च 2023 में आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। ओके, बाकी आप देखिए क्वालिफिकेशंस के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में दिया हुआ है। यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे मेंशन भी किया है शुड हैव कंप्लीटेड द क्वालिफिकेशन एज ऑन बिफोर 31 मार्च 2023। और जिनका हु हैव रिटन द फाइनल एग्जामिनेशन फॉर द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन 31 मार्च 2023 whose result declared after 31 मार्च आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो स्टूडेंट्स अभी जुलाई या अगस्त में जिनकी डिग्री कंप्लीट हुई है वो एलिजिबल नहीं होंगे। ओके, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मस्ट है, जो आईबीपीएस में भी कंफ्यूजन होता है वही यहाँ पे भी सेम है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एज का क्राइटेरिया, एज 21 से 30 ईयर के बीच में होनी चाहिए, मतलब 1 अप्रैल 1993 से 31 मार्च 2002, वो डेट इंक्लूसिव है। बाकी रिजर्वेशन रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स यहाँ पे रहने वाले हैं। ओके, इसके आगे अगर हम बाकी इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, वो सारी चीजें आप देख लीजिएगा। इसमें एप्लीकेशन फीस 1000 रुपीज प्लस 250 रुपीज, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेलेक्ट करने का कि फॉर्म फिल करना है कि नहीं करना है। क्योंकि सिर्फ फॉर्म में, हमेशा कहता हूँ, ये आपको अच्छे से सोचना है कि फॉर्म फिल करें कि ना करें, क्योंकि ये तो चार्जेस रहेंगे ही रहेंगे, इसके अलावा एग्जाम देने जाने में और उसके साथ साथ जो आपकी टाइम और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो भी रहेगी। तो ये चीज एक आपका डिसाइडिंग फैक्टर जरूर रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स भी एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 24 से शुरू होगा, लास्ट डेट 14 है। और कॉल लेटर 7 डेज प्रायर टू एक्चुअल डेट ऑफ एग्जामिनेशन होगा। एक्चुअल डेट ऑफ एग्जामिनेशन मतलब टेंटेटिव यहाँ पे मेंशन किया है, सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर मंथ में होगा। एग्जाम डेट में भी वीकडेज और हॉलीडे कुछ भी हो सकता है। ओके, तो सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर में एग्जामिनेशन होने वाला है, तो आप ये मान सकते हैं कि 2 मंथ आपके पास लगभग बचे हुए हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है ये आप देख सकते हैं। डॉक्टर्स के लिए सीधे इंटरव्यू है, उनके लिए कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। एमबीबीएस है, बीएमएस है या फिर बीएचएमएस है, हर कोई एलिजिबल इसमें है। अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो आप उन्हें बोल सकते हैं। ओके, सैलरी नो डाउट अच्छी है। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करेंगे तो रिटन प्लस इंटरव्यू यहाँ पे है बाकी स्टूडेंट्स के लिए। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, क्वांट्स एंड कंप्यूटर लिटरेसी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल सेक्टर 25 क्वेश्चन एंड 25 मार्क्स। और यहाँ पे जो प्रोफेशनल नॉलेज है या फिर या की एग्रीकल्चर नॉलेज, तो ये 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे। और
टोटल कंपोजिट टाइम होगा 2 आवर्स का। ओके, ये बाकी सारी चीजें जो बाकी एग्जामिनेशंस की तरह हैं वही यहाँ पे रहने वाली हैं। ओके, जो टेस्ट का स्कोर है और सीधे आगे चलते हैं गाइडलाइंस की तरफ। एग्जामिनेशन सेंटर्स तो आप लोग देख सकते हैं, कॉल लेटर, एग्जामिनेशन सेंटर, ये सारी चीजें नॉर्मल ही है। इंटरव्यू के लिए है, द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर द कम्पिटिटिव ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू अप टू 3 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज। 3 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज मतलब 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, 9 बच्चों को इसमें बुलाया जाएगा। और ये किसके बेसिस पे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड इंटरव्यू। इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड एट सेलेक्ट सेंटर। ये वाइकली फाइनल सिलेक्शन इसके थ्रू ही होने वाला है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझनी है, जैसे एक तो प्रोबेशन है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स इफ सर्टिफाइड टू मेडिकली फिट मे बी अपॉइंटेड एट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर विच मे बी एक्सटेंडेड। वो हो सकता है, ये प्रोबेशन है। गारंटी बॉन्ड यहाँ पे मिनिमम पीरियड ऑफ 5 इयर्स है, इंक्लूडिंग द प्रोबेशनरी पीरियड। मतलब एटलीस्ट 5 ईयर तो आपको यहाँ पे सर्व करना ही करना है। ओके, बाकी यहाँ पे बॉन्ड वैल्यू, बॉन्ड ड्यूटी, यहाँ पे सारी चीजें मेंशन की हुई है। इमोलमेंट्स एंड बेनिफिट्स की बात करें, जो हम सैलरी पर्क्स की बात करते हैं, वो यहाँ पे ग्रॉस पे 88,000 रुपीज पर मंथ है। सीधी सी बात आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो बेसिक पे है ये 50,925 का है। मैं आपको बताऊं, ये 48,150 से ज्यादा, 48,150 नाबार्ड ग्रेड ए का सैलरी पैकेज होता है। तो आप नाबार्ड में भी देख सकते हैं। मैं जस्ट आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि नाबार्ड में भी एग्रीकल्चर वैकेंसीज आती हैं, तो वो 2 या 3 होती हैं। लैंड डेवलपमेंट में लास्ट टाइम हमने देखा 3 वैकेंसीज थी, तो यहाँ पे भी एग्रीकल्चर में 3 वैकेंसी है, तो इसलिए। और आप देखेंगे यहाँ पे नाबार्ड से ज्यादा सैलरी होती है। और मैं आपको एक चीज बताऊँ, इंश्योरेंस कंपनी में अगर आप नाबार्ड के लिए नो ड्यूज फिल करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा इश्यू आता है, क्योंकि जनरली नो ड्यूज की कंडीशन होती है, सॉरी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की कंडीशन होती है कि आप जहां वहां अप्लाई करेंगे जहां पे प्रेजेंट से ज्यादा बेटर सैलरी आपको मिलेगी। तो यहाँ पे बेसिक ऑलरेडी इंश्योरेंसेस में ज्यादा होता है। ओके, तो ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। वैकेंसीज भले ही कम है, बट नाबार्ड में भी वैकेंसीज कम ही होती हैं। जितनी भी अच्छी पोस्ट या फिर बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे वैकेंसीज कम ही आती हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कैसे फॉर्म फिल करना है, ये सारी चीजें इसमें दी हैं। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और यहाँ पे कमेंट बॉक्स पे भी आप कर सकते हैं। सो मैं आपको यही कहूंगा कि ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है। अगर आप जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली फॉर्म फिल कीजिए। हालांकि फॉर्म फिल करना प्लस आपकी जो बाकी सारी कॉस्ट है, उसका थोड़ा एक बार आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होगा, एंड देन उसके बाद आप डिसाइड कीजिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड हमारे पास एआईसी वगैरह की मॉक टेस्ट है, तो इसके मॉक टेस्ट भी हम आपके लिए अवेलेबल करेंगे, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल सेक्टर और कंप्यूटर अवेयरनेस एक डिफरेंट चीज है। हालांकि जो स्टूडेंट्स नाबार्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो जाएगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।